15 अगस्त देश का स्वतंत्रता दिवस, तिरंगा, राष्ट्रभक्ति और देश के वीर शहीदों को याद करने का दिन। लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश की राजनीति में एक ऐसा मुद्दा छिड़ गया है जिसने बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी तापमान अचानक बढ़ा दिया है। मुद्दा है वंदे मातरम। दर्शकों, बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम के गायन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के एक वीडियो में नजर आ रहे हावभाव को आधार बनाकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी को वंदे मातरम का पूरा गायन पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे लेकर आपत्ति जताई। लेकिन कांग्रेस ने इस आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी का इशारा वंदे मातरम को रोकने के लिए नहीं था, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बैठक की व्यवस्था को लेकर था। यानी एक तरफ बीजेपी का आरोप और दूसरी तरफ कांग्रेस का स्पष्टीकरण। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस विवाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की एंट्री ने पूरे मामले को और ज्यादा राजनीतिक बना दिया है। फडणवीस ने कांग्रेस पर बेहद तीखा हमला बोलते हुए सवाल खड़ा किया है कि अगर वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय महत्व के गीत को लेकर ही आपत्ति दिखाई जा रही है तो इसे आखिर किस नजरिए से देखा जाए। फडणवीस ने इसे दिमागी नक्सलवाद और अराजकता से जोड़ते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उनका कहना था कि अगर संविधान के तहत लिए गए फैसलों और राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़े कार्यक्रमों का विरोध किया जाता है तो इस तरह की सोच से लड़ना जरूरी है। अब सवाल उठ रहा है, क्या वंदे मातरम का मुद्दा आने वाले दिनों में बीजेपी बनाम कांग्रेस की बड़ी राजनीतिक लड़ाई का नया मैदान बनने जा रहा है? क्योंकि इस पूरे विवाद की टाइमिंग भी बेहद महत्वपूर्ण है। साल 2026 में वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे होने का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन चल रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए पूरे साल कार्यक्रमों की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष भर चलने वाले अभियान की शुरुआत की थी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 2026 में वंदे मातरम के पूरे 6 अंतरों के आधिकारिक गायन को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। आधिकारिक संस्करण की अवधि करीब 3 मिनट 10 सेकंड बताई गई है। यही वजह है कि अब वंदे मातरम सिर्फ एक गीत का मुद्दा नहीं रह गया है। यह मुद्दा बन चुका है इतिहास का, राष्ट्रवाद का, राजनीतिक विरासत का और सबसे बढ़कर देश की राजनीति में प्रतीकों की लड़ाई का। अब जरा कांग्रेस की तरफ से सामने आए जवाब को भी समझिए। दर्शकों, बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी पूरे मामले को गलत तरीके से पेश कर रही है। पार्टी के मुताबिक सोनिया गांधी का मकसद वंदे मातरम का विरोध करना नहीं था। कांग्रेस ने साफ कहा है कि वीडियो में दिखाई देने वाली उनकी प्रतिक्रिया को गलत अर्थ दिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी इस सफाई से संतुष्ट नहीं है। बीजेपी नेताओं का सवाल है कि आखिर वंदे मातरम के पूरे गायन के दौरान ऐसा इशारा क्यों किया गया, और इसी सवाल को लेकर बीजेपी कांग्रेस नेतृत्व पर लगातार हमला बोल रही है। ऐसे में दर्शकों, अब इस पूरे विवाद में महाराष्ट्र की राजनीति भी जुड़ गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि एक ऐसी मानसिकता से जोड़ा जिसे उन्होंने दिमागी नक्सलवाद कहा। यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उठाए गए विचारों से जोड़ दिया। और यही बात इस विवाद को महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण बना देती है, क्योंकि महाराष्ट्र में पहले से ही बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच तीखी राजनीतिक लड़ाई चल रही है। ऐसे में वंदे मातरम का मुद्दा अब सिर्फ दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय तक सीमित नहीं दिख रहा। इसमें महाराष्ट्र की राजनीति भी पूरी तरह कूद चुकी है। लेकिन कहानी का दूसरा बड़ा हिस्सा आता है उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से। उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला बोल दिया गया है। सामना के लेख में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी वंदे मातरम के मुद्दे पर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेख में ये भी याद दिलाया गया कि कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम का गायन किया था। यानी उद्धव ठाकरे का तर्क है कि वंदे मातरम की विरासत को केवल बीजेपी या संघ परिवार की राजनीतिक संपत्ति के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। सामना ने यह सवाल उठाया कि अगर वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा था तो इसकी विरासत को लेकर राजनीतिक अधिकार किसका है। यहाँ से विवाद और गहरा होता है। दर्शकों, बता दें कि एक तरफ बीजेपी कह रही है कि वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा से जुड़ा गीत है। दूसरी तरफ कांग्रेस और उद्धव गुट का आरोप है कि
बीजेपी राष्ट्रवाद से जुड़े प्रतीकों को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। यानी सवाल सिर्फ यही नहीं है कि वंदे मातरम पूरा गाया गया या नहीं, सवाल ये बन गया है कि देशभक्ति की परिभाषा कौन तय करेगा। क्या किसी राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि वह दूसरे दल की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाए, या फिर राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान के मामले में राजनीति से ऊपर उठकर एक समान दृष्टिकोण होना चाहिए? यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल है और इस विवाद में इतिहास भी बार बार सामने लाया जा रहा है। वंदे मातरम को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से गहरा संबंध रखने वाला गीत माना जाता है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा इसकी रचना की गई थी और बाद में यह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक शक्तिशाली राष्ट्रवादी गीत के रूप में उभरा। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसके गायन का भी उल्लेख मिलता है। यही ऐतिहासिक विरासत आज राजनीतिक बहस के केंद्र में है। एक तरफ सरकार वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने को बड़े राष्ट्रीय अभियान के रूप में मना रही है, दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इस ऐतिहासिक गीत का इस्तेमाल राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए नहीं होना चाहिए। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये विवाद यही खत्म हो जाएगा या आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वंदे मातरम को लेकर और बड़े बयान सामने आएंगे? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के मंच से शुरू हुआ यह विवाद अब सीधे राजनीतिक मंच पर पहुंच चुका है। फडणवीस का बयान महाराष्ट्र तक इसकी गूंज पहुंचा चुका है। बीजेपी कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांग रही है। कांग्रेस आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रही है। उद्धव ठाकरे गुट बीजेपी पर पलटवार कर रहा है और इस पूरी बहस के बीच देश की जनता के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है, वंदे मातरम को लेकर राजनीति कितनी होनी चाहिए और राष्ट्रभक्ति कितनी? राष्ट्रीय गीत का सम्मान देश की सामूहिक भावना से जुड़ा विषय है, लेकिन लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बीच मतभेद भी स्वाभाविक है। इसलिए जरूरी है कि आरोप और तथ्य अलग अलग रखे जाए। सोनिया गांधी के वीडियो को लेकर बीजेपी का आरोप अपनी जगह है, जबकि कांग्रेस का स्पष्टीकरण भी अपनी जगह है। अभी इस पूरे विवाद का राजनीतिक फैसला जनता के बीच होना चाहिए, लेकिन एक बात तो साफ है कि वंदे मातरम अब सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का गीत नहीं रहा। 2026 में इसके 150 वर्ष पूर्ण होने के साथ यह भारतीय राजनीति में एक बार फिर बड़े विमर्श का केंद्र बन चुका है। और जिस तरह बीजेपी, कांग्रेस और महाराष्ट्र की विपक्षी राजनीति के बीच इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो रही है, उससे साफ संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में यह विवाद और ज्यादा गरमाया तो आश्चर्य नहीं होगा। तो सवाल आपसे है, क्या वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों पर राजनीति होनी चाहिए? क्या बीजेपी का कांग्रेस पर हमला सही है, या कांग्रेस का यह कहना सही है कि पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही तेज, ताजा और तथ्य आधारित राजनीतिक खबरें पसंद है तो MDR न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।